अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाजरीन और सामीन और नाजरीन, नादरन सारी हाजिर खिदमत है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अज़वाजिही व अस्हाबिही व ज़ुर्रिय्यातिही अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपके सामने हम आज लेसन 4 लेके आए हैं और इसका नाम है नंबर्स या अदद। तो आज हम नंबर्स पे बात करेंगे और हम आपको पहले बता चुके हैं कि इस्म के पहलू जो हैं वो 4 होते हैं। नंबर 1 हालत, नंबर 2 जिन्स और नंबर 3 अदद और नंबर 4 वुसअत। तो हम जो है ना इसमें से देखें कौन कौन से हम कर चुके हैं। हम जो हैं हमने ये किया है, हालत कर लिया हमने जिन्स कर लिया है और आज जो है हम अदद करने वाले हैं। तो आज हम किस पे बात करेंगे? अदद पर। तो आइए हम पढ़ते हैं आगे। अदद या नंबर्स। अदद जो है, नंबर्स जो हैं वो हर जुबान में जो है वाहिद होते हैं, जमा होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। लेकिन अरबी जुबान की खास बात ये है कि अदद के 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 वाहिद, जिसमें 1 होता है। नंबर 2 तस्निया, जो 2 की जमा होती है। और नंबर 3 वो क्या होते हैं? 2 से ज्यादा की जमा। तो 2 से ज्यादा की जमा होती है वो जमा कहलाती है, जो 2 की होती है वो तस्निया कहलाती है, और एक तो होता ही वाहिद है। तो ये खास बात है अरबी ज़बान की। अब आइए हम ये आपको सिखाते हैं कि किस तरह से जो है वो वाहिद जो है उसकी रफा नसब जर बनेगी और किस तरह से जो है वो तस्निया और मुज़क्कर जमा बनेंगे, वाहिद, तस्निया और जमा। तो आइए हम इसको एक एक करके सीखते हैं। तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत आसान होगा और अल्लाह ताला आपसे दुआ भी है कि अल्लाह ताला आपके लिए आसान करे और मुझको सिखाने की बेहतरीन तौफीक दे कि मैं आपको बहुत अच्छा सिखा सकूं। देखिए हमने एक इस्म दिया है मोमिनुन, तो ये है वाहिद। इसका मतलब होता है एक मोमिन। अब जब हम इसकी नसब बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे मोमिनन। जब हम इसकी नसब बनाएंगे तो हम बनाएंगे मोमिनन, मोमिनन। ठीक है, इसमें अलिफ लग जाएगा और इसमें 2 ज़बर आ जाएंगे, मोमिनन। जब हम इसकी जर बनाएंगे तो ये हो जाएगा मोमिनिन। ये तो आपको बनाना आता है, इसलिए कि आप पहले बहुत तफसील से इसको सीख चुके हैं। तो मोमिनुन, मोमिनन, मोमिनन। चलिए ये तो वाहिद की हो गई। अब वाहिद का तस्निया बनाए ना, 2 की जमा। 2 की जमा बनाने का खास तरीका क्या है कि मोमिनुन, उसमें जमा जो है क्या कर देते हैं, पहले जबर हो और फिर अलिफ और नून का इजाफा करते हैं, तो ये हो जाएगा मोमिनानी। ठीक है, ये क्या बन गया? मोमिनानी, मोमिनानी। मोमिनुन और अलिफ नून बनाया तो मोमिनानी। अच्छा जी, अब मोमिनान बन गया। अब इसका मोमिनुन का भी आपको क्या बनाना है? मोमिनुन का आपको बनाना है, ये हमने रफा हालत बनाई थी, अब हम इसकी नसब हालत बनाएंगे। जब नसब हालत बनाएंगे मोमिनुन की, तो उसमें किसका इजाफा करेंगे? हम अलिफ का, और ये देखें मैंने आपके लिए लिखा है, और या नून का। तो फिर ये क्या बन जाएगा? मोमिनैनी। तो ये बहुत अच्छे से समझिए इसको, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। मोमिनैनी, मोमिनैनी। ठीक है, मोमिनुन और इसमें ऐनी ऐड कर दिया तो ये हो गया मोमिनैनी। तो ये क्या बन गया हमारा? ये बन गया हमारा तस्निया हालत नसब। अब हम जो है बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम? क्योंकि इसकी जो जर जो है वो भी मोमिनैनी होगी। अब हम इसकी जमा बनाएंगे, इस मुज़क्कर की जमा बनाएंगे, इसके हालत रफा।
تو وہ کیا ہوگی مومنون، تو پھر ہو جائے گا مومنونا، مومنونا، یہ دیکھیں مومنونا ہو گیا، مومنونا، کیونکہ اس کے اندر یہ ہم نے آپ کے سامنے لکھا ہے کہ اگر پہلے پیش ہوگا پھر واو اور پھر نون تو مومنونا۔ اب ہم اس مذکر جمع کی کیا بنائیں گے، حالت نصب، تو یہ کیا ہو جائے گی مو می نئی مومنینا، ٹھیک ہے، اب یہ نہیں ہوگا مومنینا، مومنینا، ٹھیک ہے، مومنون اور اینا جمع دیا تو مومنینا۔ اچھا اب اس کی حالت جر کیا ہوگی، یہی ہوگی مومنینا۔ اب ہم آپ کو جو ہے اکٹھا دکھا دیتے ہیں آپ کو کہ اکٹھا جو ہے وہ کیا بنتا ہے۔ اکٹھا دیکھیں یہ ہے، یہ ہم نے چارٹ آپ کے سامنے آ گیا ہے، اب اس کو پڑھیے میرے ساتھ۔ واحد کیا ہوگا مومنون، جس کی رفع ہے، نصب میں کیا ہوگا مومنن، جر میں مومنین۔ اب ہم نے جب اس کی تسنیہ بنائی تو کیا بنایا مومنانی، نصب مومنینی، مومنینی۔ اب جمع کیا ہوگی اس کی مومنونا، مومنینا، مومنینا، ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کتنے آرام سے جو ہے یہ ہم نے اس کو بنا لیا ہے۔ یہ ہم نے مذکر کی بنائی تھی، اب جو ہے ہم مؤنث کی بناتے ہیں۔ تو مؤنث کو ہم نے لیا ہے مومنتن نا، اب اس کی نصب جو ہے آپ ہمارے ساتھ بنائیے، تو آپ کو بنانا آتا ہے کیونکہ ہم پچھلی دفعہ جنس بہت تفصیل سے پڑھ چکی ہیں، تو اس میں کیا ہم بنائیں گے نصب میں مومنتن، ٹھیک ہے، مومنتن مومنتن، مومنتن مومنتن، مومنتن، اس میں صرف 2 زبر لگیں گے، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی الف نہیں لگنے والا، مومنتن، 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 یہ کیا ہو گئی نصب رفع نصب جر واحد مؤنث۔ اب ہم بنائیں گے اس کا تثنیہ، مؤنث کا تثنیہ، رفع حالت کیا ہوگی مومنتن، اور اس میں بھی آنے کا لگے گا، تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا مومنتانی، یہ ہو جائے گا مومنتانی، یہ ہو جائے گا مومنتانی، تو ہو نہیں رہا مومنتانی، مومنتن، مومنتن میں جب ہم نے تثنیہ کا جمع بنایا تو یہ بن گیا مومنتانی، مومنتن، اور اس پہ ہم نے جب اس کی تثنیہ بنایا تو آنی کا اضافہ ہو گیا اور یہ بن گیا مومنتانی۔ جب مومنتانی بن گیا تو ہم اس کو لکھیں گے کس طرح سے، اس کو دیکھیے ہم اس طرح سے لکھیں گے کہ یہ ہم نے آپ کو دکھاتے جاتے ہیں، ابھی تو ہم مؤنث پر آ گئے ہیں، تو مؤنث یہاں پر ہے، یہ ابھی تک تو ہم نے جو ہے یہ مذکر کا کیا تھا، پوری گردان آپ کو دکھا دی تھی، اب ہم نے مؤنث کی شروع کی ہے، اور مؤنث میں کیا ہے مومنتانی، تو مومنتانی جو آیا یہ کیوں آیا دیکھیں، مومنتانی اس لیے آیا ہے کہ یہ جو تا تھی نا اس کی تا مربوطہ، اس کو کیا کہتے ہیں تا مربوطہ، یہ والی تا اور یہ والی تا جو ہے یہ تا مربوطہ کہلاتی ہے، تو پھر یہ جب اس کے کسی کے ساتھ ملتی ہیں اٹیچ ہوتی ہیں تو کیا ہوتی ہیں یہ تائے بسیطہ بن جاتی ہیں، تا مبسوطہ بن گئی، تو اب یہ ہو گیا مومنتانی، مومنتن آنے لگ گیا تو مومنتانی۔ اب اس کی جو ہے ہم بنا رہے ہیں مؤنث تثنیہ نصب، تو یہ کیا ہوگا
मोमिनतैनी, ठीक है, मोमिनतैनी, मोमिनतैनी, मोमिनतैनी। और जर क्या होगी? जर यही होगी, मोमिनतैनी। अच्छा जी, अब आ जाए मुअन्नस जमा रफा हालत। तो रफा हालत में क्या होगा? इसकी जमा में मोमिनतुन, फिर इसमें आतुन लग गया तो ये बन जाएगा मोमिनातुन, मोमिनातुन, ठीक है, मोमिनातुन। अब मुअन्नस की जो है, अब ये जमा की भी नसब बनेगी तो क्या होगा? मोमिनतुन, मोमिनातुन था, अब ये हमने नसब बनाया तो ये हो गया मोमिनातिन, ठीक है, मोमिनातिन। ये देखिए मोमिनातिन। और इसकी जर क्या है? ये भी होगी मोमिनातिन। तो ये अब आपने समझ लिया अच्छे से कि किस तरह बनती हैं। तो अब इसका चार्ट देख लीजिए मुअन्नस का। वाहिद का क्या होगा? मोमिनतुन, मोमिनतानी, मोमिनातुन। अब मोमिनतुन की नसब और जर बना लीजिए, रफा नसब जर, मोमिनतुन, मोमिनतन, मोमिनतिन। अब मोमिनतान जो हो गई तस्निया, जो बन गया मोमिनतानी, इसका होगा मोमिनतैनी, 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 मोमिनतैनी। अब जमा इसकी क्या हो गई? मोमिनातुन, मोमिनातिन, मोमिनातिन। आप इसको ना बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा आपको, और बहुत आसान तरीका है, आप ये कीजिएगा। जैसे तानी, तैनी, तैनी, ये क्या होगा? तस्निया होगा। और जमा क्या होगी? आतुन, आतिन, आतिन। इस तरह आप याद करेंगे ना तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो अभी हमने आपको मुज़क्कर की भी दिखा दी, मुअन्नस की भी दिखा दी किस तरह से होती है। अब आइए हम आपको दोनों को मिला के बताते हैं। तो मिला के हमने आपके लिए ये चार्ट लिखा है, आप पढ़िए मेरे साथ। वाहिद क्या है? मुस्लिमुन, इन्होंने मुस्लिमुन से बनाई। तो मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमीन। तस्निया क्या होगा? मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। फिर जमा क्या? मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। अब देखें ये जो है ना फर्क, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्यों कहीं ऐसा होता है कि मुस्लिमूना लिखा होता है, कहीं मुस्लिमीना लिखा होता है। तो है तो सब जमा है ना, लेकिन जमा तो है, लेकिन क्या है? इसकी नस्बी हालत, इसकी एराबी हालत फर्क होती है। तो जब एराबी हालत फर्क होती है तो क्या होता है? मीनिंग में फर्क नहीं आते, बल्कि एराबी हालत में फर्क आ जाता है। मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। अच्छा, मुअन्नस का देख लीजिए आप। मुअन्नस का है मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन। फिर तस्निया क्या होगा? मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी। और जमा क्या होगी? मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। तो ये अच्छे से आपके सामने आ गया, मुज़क्कर का भी और मुअन्नस का भी। मुअन्नस का भी आ गया, मुज़क्कर का भी आ गया। अब आइए हम जो है एक और चीज आपको सिखाते हैं, और वो है कि जमा सालिम मुज़क्कर बनाने का तरीका। इसमें देखिए मोमिनून, मोमिनून है ना, तो जमा सालिम, सालिम किसे कहते हैं? कि जो क्या कहते हैं, बिल्कुल सालिम हो, यानी कि टूटा हुआ नहीं हो ना, तो सालिम है वो। तो सालिम मुज़क्कर की कैसे बनाते हैं? मोमिनुन, उसमें जमा जो है पेश होगा, और वाव और नूना, तो ये बन जाएगा मोमिनुन का मोमिनूना। अच्छा, सादिकुन का बनाए मेरे साथ। सादिकुन का क्या बन जाएगा? स्वादिकुना, ठीक है, इसमें भी वही लग गया ना, ऊना, ऊना लग गया, स्वादिकुना। मुशरिकुन से बनाए, मुशरिकूना, मुशरिकूना, ठीक है। अच्छा जी, अब ये तो जमा सालिम मुज़क्कर हो गया। अब जमा सालिम मुअन्नस का क्या है? जमा सालिम मुअन्नस का क्या है? मोमिनतुन। तो इसमें तो बस आतिन, आतुन लगाते हैं, तो मोमिना है और बस आतुन लगा दिया, तो ये हो गया मोमिनातुन। स्वादिक़तुन से क्या हो जाएगा? स्वादिक़ातुन, ठीक है, स्वादिक़ातुन, ये बन गया। अच्छा,
अब जो है हम आपको बताते हैं कि ये मुकस्सर जमा। अब मुकस्सर क्या होता है? अभी हमने सालिम सीखा था, मुकस्सर हम सीख रहे हैं। तो मुकस्सर वो तो जिसमें टूट जाता है, लफ्ज टूट जाए और फिर जमा बने, उसको कहते हैं जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर मुज़क्कर और मुअन्नस हम दोनों आपको सिखाएंगे। पहले आप इसके उसूल समझ लीजिए। नंबर 1, इसमें जमा बनाते वक्त वाहिद लफ्ज में टूट फूट हो जाती है। नंबर 2, इसका कोई तरीका खास मुकर्रर नहीं है। नंबर 3, बाज अल्फाज की जमा एक से ज्यादा किस्म की होती है। देखिए जैसे हमने आपको मिसाल दी है कि वाहिद जो है ये अब्दुन है, तो इसकी जमा मुकस्सर क्या है? इबादुन। अच्छा, फिर हमने दी है मिसाल कल्बुन। कल्बुन है जैसे, तो यह कल्बुन की क्या होगा? कुलूबुन। ये क्या है? जमा मुकस्सर। फिर है वलीयुन औलियाऊ। अब देखें ये बिल्कुल अलग हो गई। वलीयुन औलियाऊ। नफ्सुन, हम आपको ऐसे अल्फाज लेकर आए हैं कि जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आते हैं। तो नफ्सुन क्या होगा? अनफुसुन। ठीक है। फिर आलिमुन, अब आलिमुन की जमा क्या? उलमा। और इसी तरह एक लफ्ज है इमरातुन, उसकी जमा है निसाउन। अब इमरातुन के मायने औरत होता है, वाहिद है, की जमा है निसा। क्यों? इसलिए देखिए निसा बिल्कुल ही अलग है, टूट फूटना तो छोड़ेंगे तो बिल्कुल नई बन गई। तो ये जो है जमा मुकस्सर कहलाती है, और ये जो है आपको डिक्शनरी में भी मिल जाएंगी, और आपको कुछ क्या कहते हैं पढ़ने से, कुरान पढ़ने से भी बहुत सारी आपके सामने आएंगी। तो एक कोई खास तरीका बनाने का है नहीं, वरना हम आपको जरूर बताते। अच्छा जी, फिर इसमें क्या है कि एक से, अब हम आपको ये बताएंगे कि एक जमा से ज्यादा वाले कुछ अल्फाज जिनकी सिर्फ एक जमा नहीं होती, कई कई जमा आती हैं। जैसे काफिरुन, तो काफिरुन से क्या बना? काफिरूना, ये भी जमा है। और कुफ्फारुन, ये भी जमा है। और कफ्फारतुन, ये भी जमा है। इसी तरह तालिबुन लफ्ज है, तालिबूना सिंपल है ना, ये भी जमा है। और तुल्लाबुन, ये भी जमा है। और तलबतुन, ये भी जमा है। तो ये बस आप जो है ना ये सीख लीजिए कि बाज जो है उनकी जमा मुकस्सर होती है, बाज की जमा सालिम होती है, और बाज इसम की जमा जो है वो एक से ज्यादा हालत में आती है। तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा।